हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का क्या योगदान था। काउंट काबूर ने किस प्रकार इटली के एकीकरण में भूमिका निभाया, अपना योगदान दिया। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले बता दें कि यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसलिए आप इसे ठीक से देखें, शुरू से अंत तक देखें। तो इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंट काबूर कौन था, ठीक। तो ध्यान से देखिए, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। विक्टर इमैनुअल ने इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। यानी कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आगे ध्यान से देखिए, इटली के एकीकरण में इनका क्या योगदान है। तो काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था और उसे पता था कि ऑस्ट्रिया को हराए बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। काउंट काबूर को मालूम था कि जब तक ऑस्ट्रिया को हम पराजित नहीं करेंगे तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए किससे दोस्ती किया? फ्रांस से दोस्ती किया। जब फ्रांस से दोस्ती कर लिया तब ध्यान से देखिएगा कि 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध होता है। और ये क्रीमिया का युद्ध होता है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। क्रीमिया का युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच होता है। इस युद्ध में काउंट काबूर फ्रांस का मदद करता है, जबकि फ्रांस ने मदद नहीं मांगा था, किंतु फिर भी काउंट काबूर फ्रांस का मदद करता है और फ्रांस की उस युद्ध में जीत हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने बिना बोले फ्रांस की मदद के लिए अपनी सेना भेज दी थी। काउंट काबूर ने फ्रांस की मदद के लिए अपना सेना भेज दी थी। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। जब ऑस्ट्रिया पराजित हो गया तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच होता पेरिस शांति सम्मेलन, किंतु उसमें फ्रांस ने इटली को भी बुलाया था, जिसमें से एक क्षेत्र का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर। काउंट काबूर को भी बुलाया कि मदद किए हो, मेरे मित्र हो, आओ। तो बुला लिया। जब काउंट काबूर पेरिस शांति सम्मेलन में पहुंचा तो उसने अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए काउंट काबूर को भी बुलाया गया। तो उसने इस सम्मेलन में काउंट काबूर ने अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभाव कहो या हस्तक्षेप कहो, काउंट काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप या प्रभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि इसने हमारे देश पर आकर गलत किया। आ गया, कोई बात नहीं, आओ, लेकिन अपना प्रभाव जमाता है, अपने अकॉर्डिंग चाहता है कि पूरा इटली चले। तो ये गलत है। आप अपने देश में रहिए, हम अपने देश में रहेंगे। किसी भी देश के अंदर कोई भी शासन व्यवस्था चल रहा है तो अच्छा चलेगा जब तक किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। चलिए, तो गैर कानूनी घोषित कर दिया और इटली की समस्या को पूरे विश्व का समस्या बना दिया। यानी कि इटली की समस्या क्या बना दिया? पूरे विश्व का समस्या, कि इटली पर जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव है वो गलत है, गैर कानूनी है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से